हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ रहा हूँ कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर। हमने पहली वीडियो में बात की थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस नीट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पूरा इंटरेस्ट आएगा, आप लोग सही से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और अपने डाउट आप क्लियर कर पाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्ले द रोल ऑफ ए हार्मोन। और ये क्वेश्चन आपका आया है नीट 2019 में। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा। ये आपसे कह रहा है फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स रोल ए हार्मोन, मतलब जिसका रोल एक हार्मोन पर डिपेंड है, एक हार्मोन पर आधारित है कि हार्मोन किसके साथ काम कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरियर मेथड। स्टूडेंट, आप जानते हैं बैरियर मेथड जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। बैरियर मेथड में आपने पढ़े हैं मेल कॉन्डोम, इवन आपने पढ़े हैं डायफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, ये सब हमने पढ़े हैं। ये कभी भी हार्मोनल डिवाइस नहीं होते हैं। सेकंड पर हम चलते हैं कॉपर टी। कॉपर टी का भी कोई हार्मोनल प्रिंसिपल नहीं होता है। कॉपर टी किसी भी टाइप का हार्मोन सिक्रीशन नहीं करते हैं। देन हम बात करेंगे पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड। सेम स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, थर्ड ऑप्शन में फिर बैरियर मेथड आया है, तो बैरियर मेथड से हमारा कोई मतलब नहीं है हार्मोन रिलेटेड। फाइनली हम क्या देखते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है, जब लैक्टेशनल एमेनोरिया पीरियड होता है मदर की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन पीक पर होता है, तो ये एक हार्मोनल मेथड है। जनरली आप पिल्स के बारे में बात करते हैं तो पिल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आती हैं। यहाँ पर मिनी पिल्स भी होती हैं और कंबाइंड भी होती हैं। मिनी में आप एक सिंगल हार्मोन की बात कर सकते हैं, प्रोजेस्टोजन की आप बात कर सकते हैं, और कंबाइंड में आप प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रिंसिपल इज मेनली बेस्ड ऑन देयर हार्मोनल एक्शन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फोर्थ सुटेबल है और यही हमारा आंसर है हार्मोनल एक्शन को लेकर। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये क्वेश्चन हमारे पास है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सहेली क्या होता है। ये क्वेश्चन है नीट 2018। सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम इसको कंसीडर करते हैं, और इसको डेवलप कराया है CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये सब आप जानते हैं, नवाबों की जो नगरी है लखनऊ जिसको आप कह रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कर रहा है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट। यही यहां पर आंसर है। ये सहेली का प्रिंसिपल है, सहेली इस तरीके से काम करता है। इवन अगर हम ओरल पिल्स की बात करते हैं, ये एन ओवुलेटरी नेचर के हो सकते हैं और ये क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करने का काम करते हैं। दूसरा है इट इज एन IUD, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल, ये इस तरीके का प्रिंसिपल भी नहीं रखता। और डी है हमारे पास, इट इज ए पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। नहीं, पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये होता है जब इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाए उसको ये कंसीडर किया जाएगा। तो हम यहां पर आंसर फर्स्ट कंसीडर करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारे दूसरे ईयर में आए हुए हैं। स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या है हमारा कि एक मेल है
जिसके पास बहुत लो स्पर्म काउंट है, आप किस टेक्निक से सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बना सकते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया है। स्टूडेंट यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाए। गैमीट इंट्रा फैलोपियन, गैमीट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर। स्टूडेंट इस टर्म का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। गैमीट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ये कोई टर्म नहीं है। गैमीट आप जनरली अगर बात करते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, उसको तो हम कंसीडर कर भी सकते हैं, बट यहाँ पर ये कोई टर्म नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बिल्कुल यही हमारा आंसर है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप किसको कहते हैं? एक मेल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रहा है, या आप कह सकते हैं उसका स्पर्म काउंट काफी लो है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम उसके स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, लैब में उसको वॉश आउट कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से, और हेल्दी स्पर्म्स को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं, ये मेथड हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बात किसकी हो रही है? लो स्पर्म काउंट की। और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर भी हम नहीं करा सकते। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर समझ जाइएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर ये जाइगोटिक कंडीशन है स्टूडेंट। जाइगोट को अगर आप यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं उसको कहा जाता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। चलिएगा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा गया है नीट 2017 में। वो आपसे कॉपर आयन का फंक्शन पूछ रहा है कॉपर रिलीजिंग IUD में। दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, उसने कहा क्या ये गैमीट बनने को प्रिवेंट करता है? बिल्कुल नहीं, ये गैमीट बनने की प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं रोकता है। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा भी नहीं करता। ये जो ऑप्शन है ये हार्मोन रिलीजिंग IUD ऐसा करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बनाने का काम करते हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, नहीं, कॉपर रिलीजिंग IUD कभी भी ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करते हैं। दे सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बिल्कुल आप हमारा आंसर यही है, यही हमारा आंसर है। दे सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की जो मोटेलिटी है उसके मूव करने की एबिलिटी ये उसको सप्रेस करता है। और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी मतलब अगर एक स्पर्म फर्टिलाइज करने के केपेबल है तो ये टेक्निक उसको पूरी तरह से क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। कॉपर उसकी इस एबिलिटी को खत्म कर देता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी, दे सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। चलिएगा आगे की बात करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारे पास फिर नीट से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद कॉलम 1 एंड देयर कॉजेटिव एजेंट कॉलम 2। उसने आपसे ये क्वेश्चन उसने आपको दिया है नीट 2017 में। उसने सीधा आपसे कहा दो कॉलम है, एक कॉलम में लिखा हुआ है डिजीजेस और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है उनके कॉजेटिव एजेंट। अब आपको उनके बारे में बताना है। तो देखिएगा बहुत आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो सकती है अगर आपको पर्टिकुलर पैथोजन नहीं पता है। गोनोरिया एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, निसेरिया गोनोरे से फैलता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम, जेनाइटल वॉट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और एड्स है हमारा HIV। स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही आसान होते हैं और ये आपका कम समय लेते हैं। नीट की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि बायो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर में आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। इवन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय नहीं लेते। बस आपको क्या है, NCERT रिलेटेड कॉजेटिव एजेंट को अच्छे से पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच क्या है। A रिलेटेड है हमारा 3rd से, B रिलेटेड है हमारा 4th से, C रिलेटेड है हमारा, B रिलेटेड है हमारा 3rd से, और आपका क्या है, C रिलेटेड है हमारा 4th से और D रिलेटेड है हमारा 1st से। तो आंसर जो बनता है वो हमारा D आंसर बनता है। चलिएगा आगे की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
स्टूडेंट एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन आया है नीट 2016 फेज 1 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसने कहा है एमनियोसिंथेसिस के हिसाब से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको बता दीजिएगा। फर्स्ट है इट इज यूजुअली डन बाय व्हेन ए वीमेन इज बिटवीन 14-16 वीक प्रेग्नेंट, सही है। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इसका मिसयूज है, इसको लोग इस तरह से मिसयूज भी कर सकते हैं। नाउ इट इज बैन इन इंडिया, हमारे देश में ये पूरी तरह से बैन है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल सिंड्रोम को डिटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है क्योंकि यहां पर बार बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट। स्टूडेंट क्लेफ्ट प्लेट जो होता है ये एक टाइप का जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है और यही हमारा आंसर है। इस तरह के डिसऑर्डर को आप कभी भी एमनियोसेंटेसिस से टेस्ट नहीं कर सकते। एमनियोटिक फ्लूइड को आप क्या है इस तरीके से टेस्ट नहीं कर सकते कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता जाए। क्लेफ्ट पैलेट से अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग देखते होंगे एक बच्चे का जन्म हुआ है और समटाइम हम देखते हैं कि जो अपर लिप है उसमें एक कट लगा होता है। वैसे तो इसके कई और आपको क्या है फिजिकल सिम्टम भी मिल सकते हैं, बट ये काफी कॉमन है कि इस तरीके का एक कट होता है अपर लिप्स रीजन पर, उसको हम कंसीडर करते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां पर क्या होगा 4, ये रिलेटेड नहीं है एमनियोसिंथेसिस से। चलिएगा स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। उसने आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, वहां पर कुछ ऑप्शन है और वो आपसे पूछ रहा है कि कौन डिफाइंड एक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रासेप्टिव। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कब आया है, नीट 2016 फेज 1 में क्वेश्चन आया है। आप देखिएगा फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये सही है, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी बिल्कुल सही है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में हम बात कर रहे थे नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग हार्मोनल रिलीजिंग, तो ये भी सही है। उसके बाद है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट हमारे पास जो है यही हमारा आंसर है, वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टूडेंट ये ध्यान देने वाली बात है, वैसेक्टोमी कभी भी क्या है आपका प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं करता है। इवन वैसेक्टोमी से ही आपको टर्म पता चल रही है, वास डिफरेंस को यहां पर कट करके टाइड कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके का क्या मेथड है, ये मेथड है कि ये गैमीट को मिलने से रोकता है, ये स्पर्म को आपके बनने की प्रोसेस को इनहिबिट नहीं करता। तो हमारा जो आंसर है वो यही है, आंसर डी, वैसेक्टोमी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, नीट 2016 फेज 2। स्टूडेंट मैंने आपसे पहले भी कहा है कुछ क्वेश्चंस हमारे पास नीट में क्या होते हैं, रिपीट हो सकते हैं, इवन सेम क्वेश्चन नहीं बट समटाइम लैंग्वेज सेम हो सकती है। तो अगर आपकी एक टॉपिक के ऊपर कमांड है तो आप दूसरे टॉपिक को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी वो आपसे कह रहा है मल्टी लोड 375, ये तो नहीं हो सकता। मल्टी लोड 375, कॉपर टी और लिप लूप्स, ये तीनों आईयूडी में आते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो स्टूडेंट आंसर हमारे सामने है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हमारा आंसर है LNG20, लेवोनोजेस्ट्रल 20। स्टूडेंट हर क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, जनरली या तो आपको 3 ऑप्शन गलत पता हो या आपको सही आंसर पता हो। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड
आप इनको सॉल्व करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आप क्या है पूरी तरह से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। मैं लगातार इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अपनी तैयारी करते रहिएगा।